Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. जो देश में अपने आप ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर स्वर्गीय हीरालाल जी शास्त्री जी ने जिन विचारों को लेकर, जिस संस्कारों और संस्कृति को लेकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, आज ये विश्वविद्यालय उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के साथ बदलती टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमारी बेटियां अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण प्राप्त करें। यहाँ पर पढ़ने वाली हर बेटियों को पंचमुखी शिक्षा के रूप में बहुआयामी प्रतिभाओं को निकाला जाता है। खेलकूद से लेकर फाइटर प्लेन उड़ाने तक, घुड़सवारी और नए इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की टेक्नोलॉजी, रोबोट टेक्नोलॉजी तक। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी विरासत, जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी, जो स्वर्गीय हीरालाल जी शास्त्री जी, स्वर्गीय रतन शास्त्री जी ने और उनकी बेटी शांति जी ने जो सपने सोचे थे, वो सपने आज साकार हो रहे हैं। सर, ये विश्वविद्यालय इस देश के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। सर आपने क्योंकि इस विश्वविद्यालय के अंदर, इस विश्वविद्यालय के निर्माण करने वाले जीवन, उनके आदर्श को जो कुछ भी हमारी नई पीढ़ी देखेगी, उससे उनको भी नई प्रेरणा मिलेगी और हम आने वाले समय में विकसित भारत का सपना ऐसे विश्वविद्यालय के कैंपस, हमारी ऐसी बेटियों की बहु प्रतिभा से होगा। मैं इस विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती हिना शास्त्री जी को और सब परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपने पॉलिटिकल यूथ पार्लियामेंट की बात कही, 33% से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी होगी। मैंने यहाँ पर युवा महिला सांसद की एक झलक भी देखी, किस तरीके से हमारी छात्राओं ने विचार रखे, देश के बारे में विचार रखे, देश की समस्याओं के बारे में विचार रखे और युवा संसद के रूप में हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, पक्ष विपक्ष के तर्कों को रखा। तो मैं कह सकता हूं कि पंच से लेकर आज भी भारत के लोकतंत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी तक हमारी महिलाएं नेतृत्व कर रही है। भविष्य के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें विधानसभाओं, लोकसभाओं में 33% का रिजर्वेशन मिलेगा, मुझे आशा है आने वाले समय में सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व के रूप में हमारी महिलाएं ने दिशा देगी। उनकी इन संस्थाओं के अंदर निर्णय और नीतियों में भागीदारी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हम विकसित भारत के सपनों को पूरा कर पाएंगे। आपने भारत की संसद चलाई है, किस तरह का तजुर्बा रहा 5 साल के अंदर आपको, और क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा संसद को देखते हुए? हमारे लोकतंत्र में नौजवानों की सक्रिय भागीदारी हो, उनकी हिस्सेदारी हो, संसद की गतिविधियों में वो भाग लें। इसके लिए समय समय पर हम अलग अलग शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को भारत की संसद भी दिखाते हैं। हम हमारे उन नेताओं ने जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया, नए भारत में योगदान दिया, उनके जीवन पर भी संसद के अंदर उनकी जयंती पर समय समय पर चर्चा कराते हैं, ताकि हम विरासत को भी याद करें और विरासत के साथ हम आधुनिकता में बढ़ते भारत की तस्वीर को भी देखें। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये विश्वविद्यालय आने वाले समय के अंदर एक प्रेरणा स्रोत के रूप में होगा। विद्यापीठ की बालिकाओं सबसे बड़ी संसद यहाँ पर आयोजित कराएंगे, देश की सबसे बड़ी महिला संसद। ये विद्यापीठ में मैंने जो मिनी संसद का स्वरूप देखा है, मैंने विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जी से, कुलपति जी से आग्रह किया है कि यहाँ पर लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए हमें युवा छात्र संसद आयोजित करनी चाहिए, जिसमें हमारी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हो और वह
देश के बदलते परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों को रखें। थैंक यू सर। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें।